एशिया कप 2025 का एक और पाकिस्तान भारत टाकरा, लेकिन एक बार फिर क्वालिटी का फर्क साफ नजर नहीं आया और इस बार पहले से भी ज्यादा। क्या वजह है कि हमारी बैटिंग लाइन बड़े मैचेस में बार बार फेल हो जाती है? क्या ये सिर्फ दबाव है या इसके पीछे कोई और मसला है? पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 127 रन बना सकी और वो भी आखिरी ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मकीम के कमाल की वजह से। शाहीन के 33 रन और 4 बड़े छक्के। सवाल ये पैदा होता है कि अगर टेल एंड्स इतने परफॉर्म कर सकते हैं तो स्पेशलमेंट्स बैटर्स क्यों नहीं? साइम अयूब फिर नाकाम। पहले ओमान के खिलाफ पहले गेंद पर आउट हुए और अब फिर बगैर सोचे समझे शॉट खेलकर विकेट गिनवा बैठे। मोहम्मद हारिस भी लंबी इनिंग्स ना खेल सके और अपनी अच्छी फॉर्म का फायदा नहीं उठा सके। साहिबजादा फरहान वाहिद बैटर थे जिन्होंने फाइट की, 40 रन बनाए, लेकिन जब दूसरे विकेट गिनवाते गए तो वो भी स्लो हो गए। ये बताता है कि टीम में प्लान बी की कमी है। जब पार्टनरशिप्स नहीं बनती तो पूरी बैटिंग लाइन दबाव में आ जाती है। फखर जमान और कप्तान सुलेमान अली आगा दोनों ने विकेटें गिफ्ट की अजीब शॉट्स खेलकर। फहीम अशरफ ने रिवर्स स्वीप खेलकर अपनी विकेट दी, जबकि पिच खेलने के लिए अच्छी थी। इंडिया ने 25 गेंद पहले हदफ पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की शागिर्दारी ने मैच खत्म कर दिया। कुलदीप यादव फिर पाकिस्तान के लिए रोना ख्वाब बन गए। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की असल कमी बैटिंग में है या मेंटल स्ट्रेंथ में? कमेंट्स में अपनी राय दें। ये हार तकलीफ दे है, लेकिन टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास सुपर 4 में बदला लेने का मौका है। अगर पाकिस्तान को इंडिया को हराना है तो अगले मैच में टॉप ऑर्डर को स्टार देना होगा और बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी तब्दीली लानी होगी। शायद साहिबजादा फरहान को ओपनिंग पर भेजा जाए और फखर जमान को नीचे।